वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जुलाई 2024 और 5 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 4 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? आज से लगभग 248 साल पहले 4 जुलाई के दिन उत्तरी अमेरिका की 13 कॉलोनी ये ब्रिटेन से आज़ाद होकर घोषित हुई थी, ब्रिटेन से आज़ाद हो गई थी और अमेरिका देश बना था। इसलिए 4 जुलाई को हर साल ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की ये 13 कॉलोनियाँ थीं जो ब्रिटेन से आज़ाद हुई थीं, इसीलिए 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है अमेरिका। अच्छा, जुलाई में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया गया और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति इसके 46वें सत्र की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो भारत अपने संपूर्ण जैव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है और भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है पता है? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस पे। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो 1965 का जो युद्ध था इसमें अब्दुल हमीद बहुत फेमस हैं, इन पर बेस्ड एक बुक है और इस बुक का नाम है मेरे पापा परमवीर चक्र, क्योंकि ये जो अब्दुल हमीद थे इनको परमवीर चक्र मिल चुका है। इस पुस्तक का विमोचन अभी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे अब्दुल हमीद, ये हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत और इन्होंने मेरे पापा परमवीर इस पुस्तक का अभी विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे MD एंड CEO नामित किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस इसने अभी नबेन चंद्र झा को अपना MD एंड CEO नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं नबेन चंद्र झा। अच्छा, अभी 23वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। CS सेट्टी ये SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। IAS मनोज कुमार सिंह ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल ये CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कम्बोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं और साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रॉबर्ट टाउन ये ऑस्कर विजेता एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये थे रॉबर्ट टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? तो मिर्गी नियंत्रण के लिए ब्रिटेन में एक व्यक्ति के ब्रेन में एक डिवाइस इंस्टॉल की गई है, एक तरह से ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है, और इस ट्रांसप्लांट के बाद उस व्यक्ति में 80% सुधार हुआ है। तो ध्यान रखना, मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी अपने देश भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कोलंबो प्रोसेस में कितने मेंबर कंट्री हैं? 12 कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो ये पेटीएम ने एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। इसे 35 रुपये से शुरू किया जा सकता है। इसमें नॉर्मल सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, जैसे ओपीडी की फैसिलिटी मिल जाएगी, असीमित डॉक्टर कंसल्टेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो पेटीएम ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो ये वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने दी है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो डॉक्टर बे एन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर बे एन गंगाधर, और इन्हीं को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान ये नीति आयोग ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, देश भर के 112 आकांक्षी जनपद चयन किए गए हैं, और इन आकांक्षी जनपदों में 500 ब्लॉक चयन किए गए हैं, और इन 5 ब्लॉक में 6 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, 6 संकेतक डिसाइड किए गए हैं। ये जो 500 ब्लॉक हैं, 112 जिले हैं, यहाँ नीति आयोग ने 6 संकेतक डिसाइड किए हैं। अब ये संकेतक क्या है? जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये 100% हो, इस तरह के 6 संकेतक डिसाइड किए गए हैं। इनको फुलफिल करना है, इसीलिए नीति आयोग ने देश भर में ये संपूर्णता अभियान शुरू किया है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है अभी नीति आयोग के? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? बेबी आर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रोहित वत्स ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मनोज बाजपेयी पर बेस्ड ये एक पुस्तक है, मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद। ये बुक हिंदी में है और इसे पीयूष पांडे ने लिखा है। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है रोहित वत्स ने, और अब इसका नाम रखा गया है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रोहित वत्स ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो वर्जन है, हिंदी वर्जन, इसे लिखा किसने है, तो इसे पीयूष पांडे ने लिखा है। अच्छा, अभी दुब्बरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टे क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचरस ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक अ फ्लाई ऑन अ आरबीआई वॉल, इसका विमोचन किया गया। अच्छा, सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ नाम से लॉन्च करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी का संस्मरण नाइफ नाम से लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स, ये एक डिग्री कोर्स है, इसको शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो भगवत गीता पर एमए डिग्री कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है इग्नू। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसने भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू कर दिया है। ये एक डिग्री कोर्स है, यानी कि एमए की डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अस्ताना में किया जा रहा है और इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और एससीओ की फुल फॉर्म जानते हो? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण डेवलप करने के लिए एनआईसी के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके साथ अभी भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण डेवलप करने के लिए समझौता किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये देखो, एक स्टूडेंट ने इतना डिटेल में आंसर लिखा है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से डिटेल में आंसर मैं पढ़ता हूँ। आप कोशिश करते हो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने की। इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। ये आंसर था न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से रिलेटेड इतने सारे आंसर लिख दिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब आप सोच सकते हो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले और इस स्टूडेंट का गलत हो जाए, कभी गलत नहीं हो सकता। ये फ़ायदा होता है डिटेल में लिखने का। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी लंदन करेगा। अच्छा, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना ये झारखंड में शुरू की गई। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे चंपई सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हेमंत सोरेन नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ है। अच्छा, अमेरिका सुनते हो तो कुछ याद आता है? इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज याद आनी चाहिए। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 ये तो नई दिल्ली में आयोजित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर-उज़्ज़मानी ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। पहला कौन सा है? मैंने बताया था, गुवाहाटी है। अच्छा, विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो अभी तक $710 था, इसे बढ़ाकर $1600 कर दिया है। विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। और इस महिला मीडिया का नाम लगातार 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम है? बिलेन। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति स्टीव फॉसेट बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार भारत बना है। और पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत की है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है डिक सूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।